समाधि के सोपान। अध्याय 17। ध्यान की शांति में उस वाणी ने कहा, संसार के बंधन भयंकर हैं, माया के जाल से छूटना कठिन है। जीवन हमें सिखाता है, सच्चा जीवन जीने के लिए हमें जीवन के पार जाना होगा, मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी होगी। यही सबसे महत् कार्य है तथा इस विजय का पथ है उन शारीरिक वृत्तियों को जीतना जो हमें मृत्यु की ओर ले जाती हैं। वत्स, मैं तुमसे गंभीरता पूर्वक कहता हूँ कि जो कुछ भी वस्तुएं तुम्हें प्रलोभित करने के लिए आती हैं उनके प्रति सजगता पूर्वक सावधान रहो। आध्यात्मिक उन्नति का एकमात्र पथ है प्रलोभनों का पूर्वाभास पा लेना। अपने मन पर कड़ी नजर रखो, जो श्रेष्ठ और महान है सदा उसी में व्यस्त रहो। इस प्रकार धीरे धीरे तुम स्वयं को मुक्त कर लोगे। जब प्रलोभन आता है तब मन को यह समझने का समय मिलने के पूर्व ही कि क्या हो रहा है वह मानो अकस्मात ही आ जाता है और व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में शीघ्रतापूर्वक प्रलोभन के सामने हार जाने की स्थिति में आ जाता है। सभी संत यह जानते हैं, इसलिए वे अशुभ विचारों का पूर्वानुमान कर उन्हें उठने से रोकने तथा उनकी शक्ति को क्षीण करने के लिए दृढ़ता पूर्वक शुभ विचारों का चिंतन करते हैं। विचारों के द्वारा ही व्यक्ति बनता और बिगड़ता है, अतः सावधान रहो जिससे कि तुम शुभ विचारों का ही चिंतन मनन करते रहो। याद रखो, मन को ही तुम्हें डूबने से सदा बचाए रखना है, उसे कभी अकर्मण्य ना रहने दो। अकर्मण्यता अशुभ का दूसरा पक्ष है। यह वह घोंसला है जिसमें अशुभ अत्यंत सफलतापूर्वक संवर्धित होता है। अकर्मण्यता से सावधान रहो, जीवन को गंभीरतापूर्वक ग्रहण करो। समय की कमी तथा तुम्हारे सम्मुख आत्म साक्षात्कार का जो महान कार्य है उसकी गुरुता को समझो। यही क्षण तुम्हारा समय है, इसी क्षण तुम्हारा अवसर है। अभी तुम जिन परिस्थितियों की सीमाओं तथा संघर्ष में हो, यदि असावधानी पूर्वक तुमने स्वयं को इससे अधिक बुरी परिस्थितियों की सीमाओं और संघर्षों में बह जाने दिया तो तुम्हें अत्यंत कटु पश्चाताप करना पड़ेगा। अपने वर्तमान जीवन को आत्मजयी बनाकर स्वयं को अधिक अच्छे भविष्य का, अधिक उत्तम जन्म का अधिकारी बना लो। संसार मृत्यु से परिपूर्ण है, कर्म का नियम अटल है। सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि अशुभ कर्मों के मध्य तुम्हारी मृत्यु हो जाए। सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी इंद्रिय लोलुपता तुम्हें और अधिक बंधन तथा कठिन दुखों को उत्पन्न करने वाले कर्म जाल में फंसा न दे। वत्स, एक बार अमृत का स्वाद चख लेने पर यह कैसे संभव है कि तुम असार भूसी में रस लो। कभी आतंकित ना हो, भगवान की दया पाप के पहाड़ों से भी अधिक बड़ी है। जब तक तुम विश्वास करते हो तब तक आशा है, किंतु यह पथ लगभग अनंत लंबा है। मानव व्यक्तित्व को ईश्वर चैतन्य में परिवर्तित करने में, समस्त दोषों को निर्मूल करने में कितने जीवन लगेंगे इस पर विचार करो। तब क्या तुम यह नहीं समझ सकते कि तुम्हें अपने कल्याण के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा? और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो क्या कम से कम मेरे लिए ही तुम लक्ष्य तक पहुंचने की चेष्टा नहीं करोगे? तुम वीरता पूर्वक संघर्ष कर सको तथा पूर्ण हो जाओ, इसके लिए मैंने इतनी लंबी प्रतीक्षा की है। तुम्हारी साधना के लिए मैं व्याकुल रहा हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। मैं सदैव तुमसे प्रेम करूँगा, किंतु तुम्हें आलस्य को दूर करना होगा। नैतिक आलस्य से बाहर निकलो, मनुष्य बनो। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम तुम्हारे जीवन का ध्रुव तारा है। यह तुम्हारे अस्तित्व का आधार है और इसका कारण भी है, क्योंकि मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम से ही तुम्हारा उद्धार होगा। गुरु के प्रति भक्ति ही एक आवश्यक वस्तु है, वह तुम्हारी सभी कठिनाइयों को दूर कर देगी। अतः प्रसन्न रहो, जान रखो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा ईश्वरानुराग, मेरी अनुभूति, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हें दे दिया जाएगा, क्योंकि यदि
आवश्यक हो तो शिष्य के कल्याण के लिए स्वयं को दे देने में ही गुरु का आनंद है। एक बार जब मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है तब यह संबंध अनंत काल के लिए हो गया है। जाओ और शांति से रहो। यह स्मरण रखो कि यदि तुम स्वयं के प्रति निष्ठावान हो तो तुम मेरी महिमा को बढ़ा रहे हो, यहाँ तक कि मेरे दर्शन का भी विस्तार कर रहे हो।